चैनल्स पर बैठकर जिहाद जिहाद चिल्लाने वाली मीडिया अब खामोश हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें आरोपी हैं रीना देवी, और उसने ऐसा काम कर दिया है जिसे सुनकर आप शायद फिर एक बार जिहाद शब्द की याद करने लगेंगी। लेकिन गोदी मीडिया जो दिन रात मुसलमानों को टारगेट करती रहती है, कभी थूक जिहाद कभी ट्रेन जिहाद करती रहती है, वो अब रीना देवी का नाम सुनकर छुप कर बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आरोपी मुसलमान नहीं है, रीना देवी है। इसलिए गोदी मीडिया के मुंह में दही जम गई है। मीडिया वाले मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर लगातार लिख रहे हैं और मीडिया वालों से पूछ रहे हैं कि अब बताओ ये कौन सा जिहाद है। दरअसल गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक घरेलू नौकरानी रीना देवी यूरिन से रोटियां बनाकर खिलाती हुई पकड़ी गई है। रीना देवी अपने मालिक के परिवार के खाने में यूरिन मिलाती थी। रीना उस घर में 8 सालों से काम कर रही थी। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब परिवार ने किचन में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और उसमें रीना देवी की जो करतूत थी वो कैद हो गई। गाजियाबाद से इतनी घिनौनी घटना सामने आई, लेकिन अभी तक मीडिया वालों की जुबानों पर ताला लग गया है। कोई इसे यूरिन जिहाद नहीं कह रहा है, कोई इसको लेकर शोज नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये घिनौनी हरकत करने वाला कोई मुसलमान नहीं है बल्कि रीना देवी है। चित्रा त्रिपाठी, ये नाम तो आपको याद ही होगा। आज तक छोड़कर एबीपी न्यूज में आई हैं और टीआरपी बढ़वाने के लिए ये कल ही थूक जिहाद पर ज्ञान दे रही थी। लिख रही थी कि थूक जिहाद करोगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। अब ये गाजियाबाद वाली घटना पर कैसे चुप बैठी हैं? क्या अब सारे ज्ञान इनके कूड़े में चले गए हैं? इनका कोई भी अब जिहाद सामने नहीं आ रहा है। इसको कौन सा वैसी जिहाद कहेंगी? अगर अभी नौकरानी मुस्लिम होती तो फिर देखते मीडिया वाले ये चित्रा त्रिपाठी कैसे पागल हो जाते, इसको लेकर नए नए जिहादों के नाम रखते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वो कहाँ हैं? सुदर्शन न्यूज के जो एडिटर इन चीफ हैं सुरेश चौहान के कहीं छुप कर बैठ गए शायद। ये पूरे दिन जिहाद जिहाद करते रहते हैं। अब कहाँ हैं? शर्म आ रही है क्या इन्हें अब रीना देवी का नाम लेने में? अब आप दोस्तों ये तस्वीर देखिए, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की है, एबीपी न्यूज की है, न्यूज 24 की है। कोई भी गाजियाबाद वाली इस घटना को अब जिहाद नहीं बता रहा है और ना ही नौकरानी का नाम ही लिख रहा है, क्योंकि नौकरानी का नाम रीना देवी है। इसलिए इन लोगों को नाम लिखने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वैसे हर दिन जब आप लोग खबरें देखते होंगे तो लगता होगा कि शायद ये मीडिया वाले अब सुधर जाएंगे, लेकिन इनकी हरकतें तो बढ़ती ही जा रही हैं। गाजियाबाद में कारोबारी के घर खाने बनाने वाली नौकरानी खाने में पेशाब मिला देती है। सीसीटीवी में इस बात का खुलासा हुआ। नौकरानी का नाम रीना देवी है। अब इस खबर में ये खेल देखिए। ये खबर लाइव हिंदुस्तान ने लगाई है। फोटो में जो नौकरानी दिखाई है वो हिजाब में है, यानी खबर देखकर यही लगेगा कि काम किसी मुस्लिम ने किया था। मतलब इन लोगों को जब गाजियाबाद वाली घटना में मुस्लिम नाम नहीं मिला तो लाइव हिंदुस्तान वालों ने इससे मुस्लिम एंगल देने के लिए फोटो एक हिजाब पहनी लड़की की लगा दी, ताकि ये लगे कि गाजियाबाद में जो यूरिन कांड हुआ वो रीना देवी ने नहीं बल्कि किसी मुसलमान ने किया है। लाइव हिंदुस्तान की इस खबर को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है साथ में कि खाने में पेशाब करते हुए पकड़ी गई जो आरोपी नौकरानी का नाम है वो रीना देवी है, लेकिन लाइव हिंदुस्तान हिजाब वाली एक महिला की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना अफसोस होता है ऐसी खबरें देखकर कि कैसे मीडिया समाज में नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कैसे नफरत फैला रहे हैं। आज भी 80% लोग पूरी खबर नहीं पढ़ते, सिर्फ फोटो और हेडिंग पढ़ते हैं। हिंदुस्तान लाइव जो है उन्होंने अपनी हेडिंग और फोटो से जहर परोसने का पूरा काम कर दिया है। दोस्तों इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग चित्रा त्रिपाठी को इस मामले से जोड़कर लिख रहे हैं और बाकी मीडिया वालों को भी घेर रहे हैं। साथ में लिख रहे हैं लोग कि यूपी के गाजियाबाद में घरेलू नौकरानी रीना पेशाब से रोटियां बनाकर खिलाती पकड़ी गई। चित्रा त्रिपाठी जी, ये कौन सा जिहाद है या फिर रोटी बनाने का कोई नया तरीका है? इसका आपके पास कोई जवाब है? इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा है कि अगर चित्रा त्रिपाठी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन ये वीडियो खबर ना चलाएं तो समझ जाना ये कितने निष्पक्ष पत्रकार हैं। हो ये रहा है कि आरोपी मुसलमान है तो खतरे में आ जाओगे, आरोपी हिंदू है तो सब मौन हो जाओ। वैसे चित्रा त्रिपाठी कल ही थूक जिहाद पर शोज कर रही थी, अब रीना देवी पर भी कोई शो कर दे और लोगों को बता दें कि ये
कौन सा जिहाद है? वैसे इन लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए जिन्हें नफरत फैलाने के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अफसोस होता है इन लोगों को देखकर कि ये लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो देश में नफरत फैला रहे हैं। जिस तरह से पूरी नफरत फैलाई जा रही है वो वाकई बहुत खतरनाक है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।